नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। अगर आप कैट 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हो और आपको कैट एग्जाम निकालना है तो इस वीडियो में मैं आपको 5 to 6 स्टेप्स बताऊंगा जिसको फॉलो करके आप इस कैट एग्जाम 2025 को निकाल पाओगे और साथ में किसी भी भारत के नहीं पूरे विश्व के बड़े से बड़े एमबीए कॉलेजेस में एडमिशन ले पाओगे। इसका मैं आपसे वादा करता हूं, बस आपको इस वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। याद रखिए, अगर आपको एमबीए करना है और अगर आपको किसी भी भारत की टॉप यूनिवर्सिटी या फिर वर्ल्ड के बड़े से बड़े बिजनेस स्कूल्स में एडमिशन लेना है तो यह चैनल आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन रहने वाला है। मैं आपको एक एक चीजें डिटेल्ड में गाइड करूंगा कि कैसे आप एमबीए कर सकते हो। जी हां, चलिए सबसे पहला स्टेप देखिए, अगर आप एमबीए की तैयारी कर रहे हो, अगर आप कैट एग्जाम निकालना चाहते हो तो आई एम श्योर आप कैट के साथ साथ और भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। आपका फोकस उस लेवल का होगा कि भैया आपको कैट निकालना है, इंडिया का वन ऑफ द टफेस्ट कॉम्पिटेटिव एग्जाम इन पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर में। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहली चीज आपको, जो सबसे पहला चीज अपने दिमाग में डालना है कि आपको एक टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। जी हां, ये घिसी पिटी बातें आपको हर कोई बोलता होगा, लेकिन इसको एग्जीक्यूट कैसे करना है वो कोई नहीं बताता। देखो, आमतौर पे कैट एग्जाम बच्चों को बहुत मुश्किल लगता है, इसीलिए बच्चे स्टार्टिंग में ही, जो भी बच्चे फ्रेशर है वो क्या करते हैं, कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं या फिर कोई क्लास ले लेते हैं। अब कोचिंग क्लास वाले भी आपको एक टाइम टेबल प्रोवाइड करेंगे। 90% बच्चे जो भी कोचिंग ज्वाइन करते हैं वो क्या करते हैं, कोचिंग क्लास में जो आपके इंस्टीट्यूट में जो टाइम टेबल आपको बताई गई है आप उसको फॉलो करने की कोशिश करते हो, एंड ये होता है आपके सबसे बड़ा ब्लंडर। जी हां, आपका जो कोचिंग वाले जो आपको टाइम टेबल देते हैं ना, वो एक बेसिक टाइम टेबल देते हैं, वो एक स्ट्रक्चर, मोटा मोटा मैथ्स देते हैं आपको कि भैया आपको इस दिन ये करना है, इतने से इतने हफ्ते में ये करना है, फिर इतने महीने में ये करना है। अब आपकी क्षमता कुछ और है, या हो सकता है आपका टाइम टेबल कुछ और हो, आपका दिन भर का शेड्यूल कुछ और हो, तो इसीलिए इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग एवरी डे कि हर दिन जो उन्होंने बोला है उसको फॉलो करना है, इसके बजाय आप हर हफ्ते का टारगेट बनाना शुरू कर दो कि इस हफ्ते मुझे क्या खत्म करना है। अगर इस हफ्ते मुझे एक मॉक टेस्ट देना है तो देना है एनी हाउ, अगर इस हफ्ते मुझे 2 मॉक टेस्ट देना है तो 2 के 2 देना है एनी हाउ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप स्टार्टिंग में हर दिन का टारगेट बनाओ, नहीं। हर दिन का टारगेट बनाना आपके लिए या हर दिन का टाइम टेबल बनाना आपके लिए शायद शुरुआत में पॉसिबल नहीं हो सकती हो, क्योंकि हो सकते हैं आपके कॉलेज हो, आप कहीं जॉब कर रहे हो, या फिर अगर आप एक ड्रॉपर हो तब तो सही है। लेकिन अगर आपके ऑलरेडी कोई कॉलेज कर रहे हो, यूनिवर्सिटी जा रहे हो, या फिर किसी इंस्टीट्यूट में हो, कोई पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो या फुल टाइम बिजनेस कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो आपको अपनी टाइम टेबल आपके अकॉर्डिंग बनानी है, ना कि कोचिंग में जो बताया गया है वो टाइम टेबल। ये गलती बिल्कुल नहीं करना, खुद का टाइम टेबल आपको बनाना है। बस हर हफ्ते का गोल लेके चलना है कि इस हफ्ते मुझे अगर इतने चैप्टर खत्म करने हैं तो एनी हाउ मैं ये चैप्टर खत्म करूंगा। एंड इफ यू वांट कि मैं वीकली वाइज आपको टाइम टेबल बना के दूं कि किस हफ्ते आपको क्या पढ़ना चाहिए जिसके आपका कैट एग्जाम निकल सके, आप एमबीए कर सको, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल मेक अ डेडिकेटेड वीडियो ऑन दैट टू। ओके, अब जो सेकंड स्टेप है वो है कि आपको क्या करना है कि आपको सिटिंग हैबिट्स बनाना है। जी हां, सिटिंग हैबिट्स इसलिए कि देखिए, जब आप कैट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, तो हो सकता है कि बहुत लंबे अरसे से आपको लंबे लंबे टाइम तक बैठने की आदत नहीं है, और कैट एग्जाम की तैयारी करने के लिए आपको हर दिन एटलीस्ट 4 से 5 घंटे बैठ के कंसिस्टेंसी पढ़ाई करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप शुरुआत कर रहे हो पढ़ाई की तो डेली आप 5 घंटे स्टार्टिंग डे 1 से नहीं बैठ सकते, डैम श्योर नहीं बैठ सकते। ठीक है, अनटिल एंड अनलेस आप एक बहुत टॉपर स्टूडेंट हो जिसको पढ़ने का बहुत कीड़ा है, तब तो अच्छी बात है, तब तो आप वीडियो भी मत देखो, आप जाओ अपना पढ़ाई करो, है ना। लेकिन अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो या फिर आपको जीवन में कुछ है कि मुझे फिर से पढ़ाई शुरू करना है, तो उस केस में शायद आप 5-5 6-6 घंटे एक बार में नहीं बैठ सकते। तो हर दिन 1-1 घंटा बैठने का आदत बिताइए। 1 घंटा घड़ी देखकर बैठिए, डेली बैठिए, उसके बाद 2 घंटा, उसके बाद 3 घंटा, उसके बाद 4 घंटा, ऐसे कर करके अपनी सिटिंग हैबिट को आपको बनाना है। ठीक है, इसके बाद स्टेप नंबर 3 कि आपको फॉर्मूला बुक बनाना है। फॉर्मूला बुक बनाना कैट एग्जाम में या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत 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 जरूरी होता है। जी हां, अगर आप फॉर्मूला बुक नहीं बनाओगे, फॉर्मूला बुक क्या होता है, फॉर्मूला बुक वो बुक होता है जहां पर एक बार में ही पूरा फॉर्मूलेज लिखे रहते हैं, जो भी आपने पढ़ाई किया है वो पूरा फॉर्मूला लिखा रहता है। अब आमतौर पे जो फॉर्मूला बुक है वो आपको मार्केट में खरीदने का भी मिल जाएगा, एंड वो फॉर्मूला बुक आप खुद से भी बना सकते हो। तो उसके लिए कुछ नहीं है, जो भी चीजें आप पढ़ते चलो, जिसमें जो भी चीजें आपको समझ आए, आपको लगे कि हाँ इसका फॉर्मूला ये है,
तो उसको खुद से नोट करते चलो। और ये जो फॉर्मूला बुक है ना, इसको सबसे पहले आपको बनाना है, फिर हर दिन इसको रिवाइज करना है एंड डेली इसको याद करने की कोशिश करनी है। हो सके तो रट जाओ, कुछ कुछ फॉर्मूले ऐसे होने चाहिए स्पेशली क्वांट्स के अंदर कि चीजें आपके दिमाग में छपी होने चाहिए, आप नंबर्स के साथ अच्छे होने चाहिए, तभी आपका ये कैट एग्जाम निकल पाएगा। तो इसीलिए फॉर्मूला बुक में कुछ चीजें आपको रटना पड़ेगा। हां, अगर आप लॉजिकली भी आंसर को सॉल्व कर रहे हो, बट स्टिल ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्या होती है ना कि यहां पे डिफिकल्टी लेवल बहुत ज्यादा नहीं होती है, यहां पे स्पीड का खेल है। जितनी जल्दी हो सके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना है और सही सॉल्व करना है, टाइम लिमिट बहुत कम होती है, ठीक है। इसीलिए आपको क्या करना है कि आपको फॉर्मूला बुक बनाना है एंड उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज करना है, रिवाइज करना है एंड रिवाइज करना है। गुड, वेरी गुड। इसके बाद फोर्थ नंबर स्टेप में बताने से पहले बताना चाहूंगा कि अगर आप एमबीए करना चाहते हो और बस आपका है कि आपको जिंदगी में किसी भी बड़े इंस्टीट्यूट से एमबीए करना है, एनी हाउ, जिससे आपको एक बढ़िया जॉब लग सके, बढ़िया प्लेसमेंट लग सके, कल को आपके पास पैसा ही पैसा हो, तो उसके लिए आप एक और वेबसाइट को प्रेफर कर सकते हो जहां से आप कर सकते हो घर बैठे बैठे ऑनलाइन एमबीए। जी हां, मेरे स्क्रीन के ऊपर देखिए, ये है collegevidya.com। जी हां दोस्तों, collegevidya.com का मैं स्क्रीन शेयर ऑन कर देता हूं, मैंने अपना वॉइस रिकॉर्डिंग भी ऑन कर दिया, आप मेरे आईफोन के ऊपर देख पा रहे होंगे। ये है collegevidya.com का वेबसाइट। मैं collegevidya.com का एक ट्रस्टेड एंड ऑफिशियल पार्टनर हूं। जी हां, एंड collegevidya.com के थ्रू आप भारत ही नहीं पूरे विश्व के किसी भी बड़े इंस्टीट्यूट से एमबीए कर सकते हो, किसी भी बड़े से बड़े यूनिवर्सिटी से एमबीए कर सकते हो विदाउट गिविंग एनी एंट्रेंस एग्जाम। आईआईएम से भी आप कर सकते हो बिना कोई एंट्रेंस एग्जाम दिए। जी हां, यहां से आप ऑनलाइन एमबीए कर सकते हो घर बैठे बैठे। एंड ट्रस्ट मी, कोविड के बाद से जो ऑनलाइन एमबीए की डिमांड बढ़ी है ना, घर बैठ के लोग पूरी डिग्री कर रहे हैं आजकल, तो घर बैठ के लोग पैसा कमा रहे हैं, तो डिग्री क्यों नहीं, है ना। तो ये चीज आप कर सकते हो थ्रू कॉलेज विद्या। बस आपको इस वेबसाइट पे आना है, इसके लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट में गिवन है। आइए और अपना अकाउंट क्रिएट कीजिए। यहां पर आपको जो भी कोर्स करना है वो सारी डिटेल यहां फिल कीजिए एंड यहां पर आपको दिखेगा ऑनलाइन एमबीए। आप जैसे ही ऑनलाइन एमबीए के ऊपर क्लिक करोगे, आपके सामने जितने भी यूनिवर्सिटीज होंगी, जितनी भी यूनिवर्सिटी जो आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एमबीए प्रोवाइड कर रही होंगी, वो सब खुल जाएंगी। इवन आप देख सकते हो यहां पर आईआईएम इंदौर भी है। जी हां दोस्तों, आईआईएम इंदौर, कैन यू इमेजिन, आईआईएम इंदौर का आप सर्टिफिकेट भी देख सकते हो। जब आप यहां से एमबीए करके निकलोगे तो आपका सर्टिफिकेट कुछ ऐसा दिखेगा। देखिए यहां पे लिखा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कैलकाटा। आपको ये सर्टिफिकेट बकायदा मिलेगा आईआईएम का। ऑनलाइन घर बैठे बैठे आप ये चीजें कर पाओगे। शायद आप ऑफलाइन में आईआईएम में ना जा पाओ, लेकिन आप ऑनलाइन आईआईएम से एमबीए कर सकते हो, 100% कर सकते हो, ठीक है। तो यहां पे आना है आपको, यहां पर आपको फीस मिल जाएगा। कितनी फीस है, क्या है, नहीं है, मात्र 14 लाख रुपए फीस है। एंड वहीं ऑफलाइन में इसका डबल का भी ज्यादा है, आप सोच के देखिए, ठीक है। इसके बाद आपको एल्यूमिनाइज के रिव्यूज मिल जाएंगे, उसके बाद आपको प्लेसमेंट मिल जाएगा कि कहां कहां पे आपको प्लेसमेंट लगेगा। देखिए गूगल, एक्सेंचर, डिलॉयट, एचसीएल, आईबीएम, केपीएमजी, माइक्रोसॉफ्ट, रिलायंस, टीसीएस, टाटा मोटर्स, ऐसे ऐसे बड़े जगह से आपको प्लेसमेंट लग सकता है। एंड अगर आप मेरे लिंक से जाओगे तो आपको 100% प्लेसमेंट सपोर्ट प्रोग्राम दिया जाएगा मेरे थ्रू, ठीक है। तो यहां पर कुछ नहीं करना है, सिंपली प्रोसीड टू यूनिवर्सिटी पे क्लिक करना है। यूनिवर्सिटी का पूरा ब्रोशर डाउनलोड हो जाएगा। आपको स्पेशलाइजेशन सेलेक्ट करना है कि कौन सा स्पेशलाइजेशन आपको करना है एमबीए के अंदर, एंड देन बूम, यू आर रेडी टू गेट एडमिशन इन आईआईएम्स। ओके, जाइए कॉलेज विद्या को चेकआउट कीजिए, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। ओके, अब बात करते हैं भैया फोर्थ नंबर स्टेप का। एंड जो फोर्थ नंबर स्टेप है वो है स्टार्ट विथ मॉक टेस्ट। जी हां, अब देखिए, अब आप रिवाइज कर रहे हो, अब आप पढ़ रहे हो, आपको सिटिंग हैबिट आपका बन चुका है, फॉर्मूला बुक आपके हाथ में है, तो अब आपको मॉक टेस्ट लगाना शुरू करना पड़ेगा। एंड मॉक टेस्ट ना आपको ऐसे लगाना है कि पहले 2 हफ्ते, जब मैं मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर रहा हूं तो पहले 2 हफ्ते मैं एक मॉक टेस्ट लगाऊंगा दिन का, या फिर 2 दिन में, 3 दिन में एक मॉक टेस्ट। फिर अगले हफ्ते जाके मैं हफ्ते के अंदर 2 मॉक टेस्ट लगाऊंगा। एंड अगले महीने में फिर 1 महीने के अंदर, 1 हफ्ते के अंदर 3 मॉक टेस्ट लगाऊंगा। और जब भी मैं मॉक टेस्ट लगाऊंगा मैं घड़ी में टाइमर लगा के बनाऊंगा। इससे क्या होगा कि एक टाइम आएगा जब स्टार्टिंग में हो सकता है कि आपका पूरा पेपर 1 घंटे के अंदर खत्म ना हो, पूरा पेपर 2 घंटे के अंदर खत्म ना हो, बट एक टाइम आएगा जब धीरे धीरे आपके टाइम के अकॉर्डिंग आपका पेपर बहुत 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 ज्यादा स्पीड आपके हाथ में आ जाएगा एंड आप फटाफट से सारे एग्जाम्स बनाना स्टार्ट कर दोगे, सारे क्वेश्चंस। ओके, तो जितना हो सके उतना ज्यादा आपको मॉक टेस्ट लगाना है, आपको जितना हो सके उतना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखना है, सैंपल पेपर देखना है कि एग्जैक्टली एग्जाम में क्या आ रहा है। सी,
एमबीए का एग्जाम एक ऐसा एग्जाम है ना, इवन कैट एग्जाम, अगर आपने इसको निकाल लिया, अगर आप एक बार कैट में चले गए, आईएएम्स में चले गए, तो ट्रस्ट मी ब्रो, आपकी आने वाली जिंदगी ना कभी नहीं पछताएगी। मैं जॉब की बात नहीं कर रहा हूं, आप वहां पे जाने के बाद जो एक्सपोजर आपको मिलेगा, उसके बाद जो कंपनी आप बिल्ड कर सकते हो, आप जिसमें आपकी जो नेटवर्क बनेगी ना, इट्स ऑल अबाउट नेटवर्क। आईआईएम इट्स नॉट फॉर प्लेसमेंट, आईआईएम इज फॉर बिजनेस, आईआईएम इज फॉर नेटवर्क। आपको इतने भयंकर नेटवर्क देखने को मिलेंगे, आप इतनी बड़ी बड़ी कंपनी बना पाओगे, ट्रस्ट मी ब्रो, you will going to see a win-win situation in your life after going into IIMs. Okay, very good. And आखिरी जो सबसे लास्ट स्टेप है कि जब आपका एग्जाम नजदीक आ रहा होगा, उस समय आपको करना है रिवाइज। और रिवाइज कैसे करना है? इंटरनेट पे, यूट्यूब पे आपको वन शॉट वीडियोस दिखेंगे जहां पर एक एक घंटे के अंदर पूरा टॉपिक, पूरा चैप्टर खत्म किया गया होगा। तो उन वीडियोस को एग्जाम से पहले देखिए, आपको रिवीजन होगा, आपकी चीजें दिमाग में और ज्यादा क्लियर होंगी, फ्री में आपको चीजें सीखने को मिलेंगी। उसके लिए आपको 1 रुपए भी किसी को नहीं देना है, सब कुछ यूट्यूब पे अवेलेबल है। ओके, तो वो सारी चीजें आपको एकदम सिंक्रोनाइज वे में ये सारे स्टेप्स को फॉलो करना है, एंड देन बूम, आप इस एग्जाम को डेफिनेटली क्रैक कर लोगे। जनवरी में आपके हाथ में रिजल्ट होगा दैट आपका आईएएम से कॉल आ गया, सिंपल। उसके बाद क्या करना है वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। शुक्रिया वीडियो देखने के लिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। लव यू, टाटा, बाय बाय, जय हिंद।